बजरंग दल के लोग और गौ सेवा के लोगों ने एक ट्रक को रुकवाया है। उस ट्रक में गाय के चमड़े पूरे भरे हुए हैं। दो तीन दिन से सूचना मिल रही थी कि महाराष्ट्र से गाय का चमड़े का तस्करी हो रहा है, कलकत्ता जा रहा है। आज सवेरे पूरा रेकी कर टोल नाका पे हम सब गौ सेवक भाई और संगठन के लोगों ने मिलकर, और जब हम लोग पकड़े तो लगभग 10,000 से ज़्यादा गाय का खाल भी है इसमें। हम लोग एक दो गाय के लिए रात भर जग कर दिन भर मेहनत कर कर उनका जान बचाते हैं, और यहाँ 10,000 गाय का मामला है। कुम्हारी थाना है, ये ऐसा थाना है आज तक हम लोग जितना भी गाड़ी पकड़े 2 से 3 महीना में खाली छूटते जाती ना यहाँ कोई उचित कार्रवाई किया जा रहा है। मैं इस वक्त कुम्हारी टोल प्लाजा में खड़ा हूँ। कुम्हारी टोल प्लाजा का माहौल देख सकते हैं। बजरंग दल के लोग और गौ सेवा के लोगों ने एक ट्रक को रुकवाया है। उस ट्रक में गाय के चमड़े पूरे भरे हुए हैं। जो गौ माता के खाल जो होते हैं उसकी स्मगलिंग की जा रही थी। ये गाड़ी जो है महाराष्ट्र से निकलकर कलकत्ता जा रही थी। राजनाथ गांव के गौ सेवक और दुर्ग जिला के बजरंग दल के लोगों ने इस गाड़ी का पीछा करते हुए इसको कुम्हारी टोल प्लाजा के पास रोका और वहां पर ड्राइवरों की जमकर धुनाई कर दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। स्थिति सामान्य है। पुलिस ने अपने कब्जे में पूरे ट्रक को ले लिया है। आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है और उसको थाना भेज दिया गया है। यहाँ का माहौल जो है काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है, क्योंकि बजरंग दल और गौ सेवा के जो लोग हैं वो ये कदापि नहीं चाहते कि गौ माता की मांसों की इस प्रकार से तस्करी हो, जिसको लेकर आज इन्होंने कार्रवाई करते हुए गाड़ी को रोक दिया है। इनका कहना है कि लगातार कुम्हारी टोल प्लाजा से गौ माता सा भरा ट्रक, गौ माता की जो खाल रहती है उसकी स्मगलिंग लगातार होती है। पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करती है। काफ़ी नाराज है। आइए बात करने की कोशिश करते हैं लोगों से और जानते हैं इतना आक्रोश क्यों, क्या मामला है। भैया हम लोगों को 2-3 दिन से सूचना मिल रही थी कि महाराष्ट्र से गाय का चमड़े का तस्करी हो रहा है, कलकत्ता जा रहा है। तो 2-3 दिन तो हम लोग नहीं पकड़ पाए, लेकिन आज सवेरे पूरा रेकी कर टोल नाका पे हम सब गौ सेवक भाई और संगठन के लोगों ने मिलकर इस गाड़ी को पकड़ा, और जब पकड़े तो हाथापाई जैसी स्थिति हुई। ड्राइवर सीधा निकलते साथ पाना पेंची से मारने का प्रयास भी किए, तो हमारे भाइयों के साथ हाथापाई भी हुई। उसके बाद पकड़कर पुलिस को सूचना किया गया, और जब हम लोग पकड़े तो लगभग 10,000 से ज़्यादा गाय का खाल भी है इसमें। हम लोग एक दो गाय के लिए रात भर जग कर दिन भर मेहनत कर कर उनका जान बचाते हैं, और यहाँ 10,000 गाय का मामला है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसका एकदम अच्छे कानूनी प्रक्रिया से कार्रवाई हो, और इस जो गाय का मांस है इसको डिकम्पोज किया जाए या जलाया जाए, और ये जो नेक्सस चल रहा है इसको बंद किया जाए। बीजेपी का सरकार को हम चुन के क्यों लाते हैं? महाराष्ट्र में चुन कर लाए हैं, छत्तीसगढ़ में चुन कर लाए हैं। हम उससे क्या अपेक्षा करते हैं कि ये सब बंद हो? गाय हत्या को बंद करने की बात करती है बीजेपी, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है? सरकारें होते हुए भी ये सब स्मगलिंग हो रहा है, चल रहा है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ये सब बंद हो करके भी। गौ तस्करी को लेकर सरकार कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रही, ये कहना चाह रहे हो आप? छत्तीसगढ़ में एक्शन कर रहे हैं भैया, पर उस लेवल पे नहीं हो रहा। वो दिखना चाहिए ना भैया धरातल पे। अगर होते रहता तो ये सब नहीं दिखता ना भैया। हम लोग तो कुछ लोग हैं ना, लेकिन प्रशासन में हजारों लाखों की संख्या में पुलिस है, उनका इंटेलिजेंस विभाग है, वो सब भी तो कर सकता है ना भैया। हम लोग को ये सब करने का क्यों जरूरत पड़ेगा? आप सोचिए ना इस चीज़ों को। कितने लोग थे गाड़ी में जब आप लोगों ने गाड़ी को रोका? गाड़ी में लगभग भैया 2 लोग हैं, ड्राइवर और खलासी था भैया। क्या लगता है ऐसी कई गाड़ियाँ यहाँ से रोज पार होती होगी? भैया अभी 3 गाड़ी का तो सूचना आया था, 2 गाड़ी पहले पार हो चुका है, ये तीसरा गाड़ी हम लोगों ने मेहनत करके पकड़ा है भैया। और इसमें भैया बहुत जान का रिस्क होता है। ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। वो लोग चढ़ाने पे भी वो नहीं करते कि अगर सामने कोई आया तो सीधा चढ़ा के निकल जाओ, ऐसा भी रहता है उन लोगों का। आपका नाम बता दो। मेरा नाम विकास सिंह राजपूत भैया। ये अभी 9:30 बजे सुबह की घटना है, यानी दिन दहाड़े एकदम पार किया जा रहा है। हाँ, दिन दहाड़े वो यहाँ बॉर्डर से निकल जा रही है बगैर कागज की। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना सर। आप जाओ, कुछ सामान लेके बॉर्डर में आपको रोकेंगे, कुछ पेपर मांगेंगे। इस चीज़ का तो कुछ पेपर ही नहीं है, तो कैसे क्रॉस हुई? क्या मिली भगत लग रहा है? इतने बड़े गाड़ी से ट्रांसपोर्टेशन हो जा रहा है बॉर्डर पे बिना चेक हुए। अभी ये गाड़ी कई राज्यों की बॉर्डर पार करके आई होगी। ये गाड़ी महाराष्ट्र से निकली थी। इसमें मतलब ताज़ी जितनी भी गौ माता का अवशेष है ना, खाल है, 10,000 गौ माता का अवशेष है इसमें, वो भी ताज़ा है। ये सब क्रिसमस की देन है ये। हाँ, जो क्रिसमस की देन है इसलिए कटी है गौ माता। अब ये महाराष्ट्र से कलकत्ता जा रही थी गाड़ी। इसमें ये नासिर डेयरी से निकली है महाराष्ट्र से गाड़ी। इसमें 2 आदमी पकड़ाए हैं जो आरोपी हैं। वो तो कबूले हैं कि हम उनका गाड़ी महाराष्ट्र से निकली है। गौ सेवक हमारे जितने भी भाई लोग हैं ये रात दिन मेहनत करके अपनी जान को जोखिम में डाल के ये गाड़ियों को पकड़ते हैं, लेकिन इसका उचित कार्रवाई नहीं होता। अब ये बीजेपी की शासन
को चुन के लाए हैं। अगर ये ऊपर अगर अच्छा उचित कार्रवाई होती है तो ठीक है, या तो सारे गौ सेवक और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा उग्र आंदोलन होगा, चाहे चक्का जाम भी होगा, थाना घेराव भी होगा, और शासन के विरुद्ध अगर कदम उठाना पड़े तो उठाएंगे। भैया आज तक के मैं देखा हूँ कि ये जो थाना है, जो अपना दुर्ग का इसका कुमारी थाना है, ये ऐसा थाना है आज तक हम लोग जितना भी गाड़ी पकड़े 2 से 3 महीना में खाली छूटते जाती है। ना यहाँ कोई उचित कार्रवाई किया जा रहा है, ना कुछ, ना यहाँ छत्तीसगढ़ में राज्य माता को घोषित किया जा रहा है। और यहाँ हम लोग देखते आ रहे कि इतने बड़े बड़े नेता अभिनेता खाली गौ माता को लेके वीडियोस बना रहे, रील चल रहे, लेकिन इसमें कुछ नहीं हो रहा है। खाली हमारी गौ माता को नरसंहार और ये सब हत्या किया जा रहा है। पुलिस से कार्रवाई से संतुष्ट नहीं रहते? नहीं रखते। क्योंकि ये लोग भैया देखिए कहाँ से कहाँ गाड़ी पहुँच गया, महाराष्ट्र से यहाँ छत्तीसगढ़ पहुँच गया। इसमें पुलिस का हाथ है और टोल का हाथ है। जब तक के पुलिस को कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक के हमारी गौ माता ऐसी करते रहेगी। तो अभी गाड़ी को जाने दे रहे हो, नहीं दे रहे हो? नहीं देंगे। कब तक के नहीं, जब तक के इसके जो दलाल है और जो हत्या किए सबको पकड़ के लाया जाए और हमारी गौ माता को दफनाया जाए। क्या चाहते हो, किन किन लोगों पे कार्रवाई चाहते हो, क्या मांग चाहते हो? मैं यही चाहता हूँ ये गाड़ी को दफनाया जाए। और ये गाड़ी आया कैसे, यहाँ का तो परमिट है नहीं। तो आरटीओ को घेरोगे आने वाले समय में? आने वाले समय में घेरूंगा आरटीओ का। ठीक, अभी क्या चाहते हो? अभी मैं यही चाहता हूँ कि अच्छे से कार्रवाई हो और इसको दफनाया जाए। वहाँ से कैसे किसी वहाँ के अधिकारियों को मतलब कार्रवाई किया जाए, उचित कार्रवाई किया जाए, ये हमारी मांग है। और सम्मान के साथ जो गौ माता की जो अवशेष जो भी है, खाल जो भी, उसका सम्मान के साथ मतलब दफनाया जाए, यही चाहते हैं। इसलिए हिंदू है भाई, हिंदू के साथ इस प्रकार के अन्याय मतलब बहुत बड़ी अन्याय है। और छत्तीसगढ़ शासन कहती है और भारत सरकार शासन कहती है गौ की सेवा किया जाए, गौ की सेवा किया जाए। देखिए एनिमल स्किन बरामद की गई है एक ट्रक में। उस ट्रक का परिवहन अमरावती से कलकत्ता की ओर किया जाना था, बीच में उसको रोकी गई है। कुछ कार्यकर्ता हैं भीम के बजरंग दल के, उनके द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई है कि इनकी जो लीगलिटी में प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट आए थे, उनके समक्ष पंचनामा तैयार हुआ है और जो वैधानिक कार्रवाई है उसके लिए जब्त करके आगे की प्रक्रिया चालू की जाएगी। स्थिति पर नियंत्रित है सर? काफ़ी आक्रोश में थे लोग। स्थिति नियंत्रित है, चूँकि इनके सेंटिमेंट्स की बात है, तो संगठन वाले हैं वो अपना इसमें उनका अलग ही सेंटिमेंट्स रहता है। सर चमड़े के व्यापारियों का माल है क्या कि तस्करी वाला है? देखिए ये वैधानिक कार्रवाई करने के उपरांत ही ये स्पष्ट होगा कि क्या है इसमें, है ना। उनसे अगर बिल लिया जाता है, बिल वो प्रस्तुत करते हैं या उसमें असक्षम भी होते हैं, तो भी आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अपने इस विषय पे पुलिस की तरफ से एकदम क्लैरिटी है कि जिस तरह से परिस्थितियाँ रहेंगी और जो उसमें वैधानिक कार्रवाई करते बनेगा उसमें किया जाएगा। ये थे सीएसपी हरीश पाटिल साहब, जिनको आपने सुना। और जिस प्रकार से चमड़े के व्यापारी जो गौ माताओं की हत्या करके अपना व्यापार को फला फुला रहे हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि गौ माता को राष्ट्र माता के लिए दर्जा की जो मांग लंबे समय से हिंदू संगठन के लोग करते आ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ तो नहीं हो पाई है। लेकिन गौ माता से जो जुड़े चमड़े की जो तस्करी की जाती है, इस पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि 35 से 30 टन की ये गाड़ी होगी। आप सोच लीजिए इस गाड़ी को भरने में कितनी गौ माताओं की निर्ममता से हत्या करके बलि दी गई होगी, फिर उनके खाल का उपयोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हालांकि इस विषय पर कुछ कठोर कानून बनना चाहिए। देखते हैं कि हिंदू संगठनों की मांग पर सरकार कब अपील करती है। सीजी भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी।